आईसीसी के एक और टूर्नामेंट में भारत की हार हुई है। भारत लगातार हार रहा है, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कई मोमेंट थे जो हमें आपको याद करने लायक रहेंगे। जैसे लास्ट डे विराट कोहली का कैच जो स्टीव स्मिथ ने पकड़ा, फ्लाइंग कैच जबरदस्त था। 2 बॉल में 3 विकेट गिरना शानदार था। लाबुशेन का वो खर्राटे लेकर सोना, फिर उठकर आना, फिर हाथ में चोट लगवा देना। पैट कमिंस का 2 बार विकेट निकालना पर दोनों बार नो बॉल हो जाना, अपने आप में निकल जाना। कैमरन ग्रीन का वो कैच शुभमन गिल का, जिसको लेकर अब तक कांड चल रहा है कि भैया हुआ क्या। अश्विन का पानी पिलाने पहुंचना जो अपने आप में हैरान करने वाला था। शार्दुल ठाकुर को जीवनदान पे जीवनदान मिलना। रहाणे का जो फ्लाइंग कैच पकड़ा था वो जबरदस्त होना। सिराज को आउट समझकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का चले जाना, लेकिन पता लगा अंपायर भैया उधर से आना है। अंपायर का सॉरी बोलना कि बाबू गलती हो गया, माफ कर दो। शुभमन गिल पुजारा का वो जो बोल्ड हुआ था स्टंप छोड़ते हुए। तो इस मैच में मूवमेंट्स की कमी नहीं थी, बहुत सारे मूवमेंट्स थे। हमें लगा कि इन सारे मूवमेंट्स में 5 ऐसे मूवमेंट जो आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की याद दिलाएंगे, खास मेमोरी रहेगी। जाते जाते रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि बाकी तो कुछ याद करने को है नहीं। जब याद करेंगे तो ये 5 मेमोरीज हमारे जहन में रहेंगी। मेमोरी नंबर 1 मेरे लिए जो है वो है स्टीव स्मिथ का वो फ्लाइंग कैच। विराट कोहली को आउट करना भारत की उम्मीदों को तोड़ देना था। लास्ट डे इंडिया को 288 रन चाहिए थे और यूं तो 444 चाहिए थे। टीम इंडिया ने अच्छी शुरुआत की, 10 ओवर में 60 मार दिए थे। तेज तर्रार बल्लेबाजी कर रहे थे। इंडियन टीम को लग रहा था शायद वो अच्छा कर ले जाएंगे, लेकिन 47वां ओवर आता है, दिन की शुरुआत होती है। विराट कोहली बल्लेबाजी करने आते हैं, बॉल एंड गेंद फेंकते हैं और काफी ज्यादा ऑफ पे गेंद जाती है और विराट कोहली न जाने क्यों बल्ला लगा देते हैं। स्टीव स्मिथ कमाल के फील्डर है यार, मतलब जिस तरह से कूद कर उन्होंने कैच पकड़ा, वो 49 पे विराट कोहली आउट होते हैं और विराट अर्धशतक नहीं लगा पाए। WTC में सिर्फ अजिंक्य रहाणे की अर्धशतक, और इसी के साथ भारत की उम्मीद जो है खत्म हो गई थी। इंडियन टीम ने इसके साथ 2 विकेट गंवाई, ये गिरा एक बॉल के बाद, फिर जडेजा भी आउट हो गए। मैच वहीं खत्म हो गया था। हमें आपको पता लगा कि मैच हम हार गए। सुनील गावस्कर सर ने बहुत ज्यादा विराट कोहली पर गुस्सा जाहिर किया कि यार इस तरह का शॉट खेलने की जरूरत क्या थी, आपको पता था आप पर मैच निर्भर है। रिकी पॉन्टिंग भी कह रहे थे कि यार चाहे रोहित हो, रहाणे हो या फिर विराट कोहली हो, इन तीनों को जबरदस्त शुरुआत मिली, लेकिन तीनों फालतू शॉट खेलकर आउट हो गए। लेकिन विराट कोहली का जो ये विकेट था, ये मैच खत्म करने वाला था। 5वें दिन जो हमारी उम्मीद टूटी वो इसी कैच के साथ टूटी और फिर हम हार गए। WTC की दूसरी मेमोरी जो मेरी नजर में है वो है शुभमन गिल का कैच। पहला दिन 444 रन चाहिए, 7वां ओवर बल्लेबाजी का था, 41 रन बन चुके थे और शुभमन गिल बल्लेबाजी करने आते हैं 8वें ओवर की पहली बॉल। अच्छा किस्मत देखिए, ये भी बोलैंड की बॉल थी। बोलैंड ने यार कमाल की गेंदबाजी की, मतलब बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की और ऑस्ट्रेलिया को बहुत क्रूशल विकेट दिखाए हैं, चाहे वो जडेजा का हो, विराट का हो, शुभमन गिल का विकेट हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट्स हैं और ये कैच काफी कंट्रोवर्शियल रहा। इस कैच की चर्चा जो है काफी दूर तक होगी, क्योंकि शुभमन गिल ने खुद ही ट्वीट कर दिया था। तो इसके बाद तो और ज्यादा बड़ा बवाल होना था कि कैच लिया गया नहीं लिया गया। पोस्ट मैच रोहित शर्मा से भी जब पूछा गया कि क्या ये कैच था, तो उनका कहना था कि यार IPL हम खेलते हैं, वहां 10-10 कैमरा लगा होता है, 10-10 एंगल से देखने के लिए, और ये ICC का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी है और आप यहां पर डिफरेंट शॉट नहीं है। रोहित शर्मा ने भी कहा कि यार ये कैच जो था बहुत जल्दबाजी में लिया गया और ये कैच ना होता तो शायद चीजें अलग होती, एक अप्रोच अलग होता। हालांकि इंडिया 209 रन से हारी है, क्या ही फर्क पड़ता है इस कैच को लेकर। लेकिन ये एक ऐसी मेमोरी है जो काफी चर्चा में रही, क्योंकि चीटर जो था वो इसको लेकर नारे लगे और अंपायरिंग को लेकर सवाल खड़े हुए। पोस्ट मैच भी जब रोहित ने कह ही दिया कि यार IPL से गई गुजरी हालत ICC की है, तो फिर ये भी एक बड़ी मेमोरी थी। सेकंड नंबर मेरे हिसाब से। तीसरी मेमोरी जो मेरे लिए थी वो थी नो बॉल का। मतलब बड़ा अजीब ये है कि 2 बार ऐसा हुआ कि भारत का विकेट गिरा, अंपायर ने आउट दिया, आउट था भी, लेकिन थर्ड अंपायर से जब रिव्यू लिया गया तो पता लगा कि ये नो बॉल है। पहले अजिंक्य रहाणे के साथ पहला दिन अजिंक्य रहाणे ने 89 रन बनाए और उस 89 में शुरुआत में ही रहाणे का विकेट जो है वो पैट कमिंस ने लिया था। सबको लगा कि आउट है, अंपायर ने आउट दे दिया। रहाणे ने LBW को लेकर रिव्यू लिया और जब रिव्यू लेते हैं तो पता लगता है कि उनका पैर जो है वो आगे है। डे 2 की कहानी थी और अपने आप में हैरान करने वाली थी। बाद में रहाणे ने 89 रन बना दिए। डे 3 पर फिर शार्दुल ठाकुर के साथ हुआ। शार्दुल ठाकुर को ये तो 3 जीवन दान मिले थे, 2 उनके कैच ड्रॉप हुए थे और
एक जो नो बॉल थी वो भी पैट कमिंस की थी। पैट कमिंस ने ही उनको गेंदबाजी की और 60वां ओवर था, एलबीडब्ल्यू आउट दिया, अंपायर ने आउट दे दिया और उसके बाद वो भी रिव्यू लेते हैं। रिव्यू में फिर पता लगता है पैट कमिंस की नो बॉल है। अब ये बड़ी मेमोरी इसलिए कि अगर ये दोनों नो बॉल ना होती तो ना शार्दुल ठाकुर की वो 50-51 रन होते और ना रहाणे की वो 89 होते। और अगर भारत को सरवाइव करना था तो ये दोनों रन बहुत जरूरी थे, क्योंकि तकरीबन 150 रन यहां पर आते हैं और अगर ये 150 रन हट जाते तो भारतीय टीम ने पहली इनिंग में भी कुछ ऐसा नहीं किया था जो हम 5th डे तक आते, शायद हम एक पारी से हार गए होते। लेकिन ये मेमोरी भी काफी ज्यादा स्पेशल थी। चौथी मेमोरी जो थी वो मेरे लिए बड़ी हास्यास्पद थी, फनी थी। लाबुशेन को लेकर सेकेंड इनिंग बल्लेबाजी करने ऑस्ट्रेलिया पहुंचती है और उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर बल्लेबाजी करते हैं। लाबुशेन जो है आराम से खर्राटे मार के सो रहे थे ऐसे ही, लेकिन उन्हें लगा कि यार मैच तो अभी चल रहा है, अभी दोनों गए हैं, टिकेंगे, खेलेंगे। लेकिन चौथा ओवर सिराज का आता है और सिराज के ओवर में जब वो गेंदबाजी करते हैं तो वार्नर का कैच जो है वो चला आता है और आउट आते हैं। कमाल का कैच पकड़ा था भरत ने और उसके बाद पब्लिक जो है वो हुटिंग करने लगती है और उस पब्लिक की हुटिंग में लाबुशेन उठकर बैठता है, अरे क्या हो गया। बहुत अच्छी मेमोरी थी। इसके बाद लाबुशेन बल्लेबाजी करने आते हैं तो उस दिन टिक कर खेलते हैं। हालांकि जैसे ही बल्लेबाजी करने वो आए उनके अंगूठे पे एक बॉल जो है सिराज ने कस के मार दी, तो वो भी बॉल जो थी काफी पेनफुल रही होगी। लेकिन ये एक मेमोरी जो है ये भी काफी ज्यादा चर्चा में रही कि यार लाबुशेन सो रहे थे। लाबुशेन एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, वर्ल्ड नंबर 1 बल्लेबाज है। कैमरामैन ने बिल्कुल फोकस किया। वैसे कैमरामैन ने सारी फालतू हरकतें फोकस की हैं सिवाय मैच में इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स को लेकर, क्योंकि वो कैच को लेकर फिर सवाल हो जाएगा। लेकिन लाबुशेन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर और ये इंटरेस्टिंग मूवमेंट। और जो लास्ट मेमोरी थी मेरे हिसाब से वो थी बॉल छोड़ने को लेकर शुभमन और पुजारा का बोल्ड। अब बोल्ड तो चलिए ठीक है, लेकिन पुजारा को लेकर एक मीम बड़ा अच्छा वायरल हो रहा है कि पुजारा नो एडवर्टाइजमेंट, नो आईपीएल, नो कंट्रोवर्सी, साल भर प्रैक्टिस, सबसे पहले पहुंच जाना इंग्लैंड, काउंटी भी खेलना, इसके बावजूद इंपॉर्टेंट मैच में रन नहीं बनाना। तो ये वाला मीम जो है काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। लेकिन पुजारा ने डिसअपॉइंट किया। दोनों WTC में पुजारा, शुभमन गिल दोनों ने डिसअपॉइंट किया। पिछले 2 साल पहले भी वो नहीं चल पाए थे और इस बार जब हुआ तब भी वो नहीं चल पाए और टीम हारी, तो उसमें दोनों की बड़ी भूमिका। लेकिन 7वां ओवर था जब शुभमन गिल ने बोलैंड की बॉल पर, देखिए फिर यहाँ बोलैंड आ गया। बोलैंड हर जगह पर है जहां जहां इंपॉर्टेंट मैच है। बोलैंड 7वें ओवर में थे, शुभमन गिल बैट उठाते हैं और बोलैंड की बॉल अंदर आती है, शुभमन गिल का डंडा उखड़ जाता है, आउट आते हैं। इसी को लेकर लोगों ने कहा भी था कि मान लो अगर वहां पे दूसरी इनिंग में आउट नहीं भी थे तो क्या हो गया, पहली इनिंग में क्या उखाड़ लिया था। ऐसे ही 14वें ओवर में कैमरन ग्रीन की बॉल थी, पुजारा भी सेम कट कॉपी पेस्ट शॉट हटाते हैं, डंडे पे बॉल आती है, बोल्ड आते हैं। और इसके बाद इन दोनों को लेकर भी काफी सवाल हुए थे कि यार इतने सीनियर खिलाड़ी होकर आप ऐसे गेंद कैसे छोड़ सकते हैं, मतलब ये तो काफी बेवकूफी वाली बात थी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन अब जो है सो है, दोनों बोल्ड हुए और इंडिया जो है मैच हार गई। तो ये 5 मेमोरीज थी, मुझे लगता है कि सबसे खास मेमोरीज थी। आपकी फेवरेट कौन सी?